नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ-साथ 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई-बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी स्कूल आवंटन को लेकर के ज्ञापन कार्यक्रम चलाया गया और प्रयास लगातार जारी है, लेकिन अभी तक आप सभी को बता दें, प्रयासों का सार्थक परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं सोशल मीडिया पर आज बहुत सारी चीजें जो है स्कूल आवंटन को लेकर के चल रही थी। सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसको आप सभी के तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि जिससे चीजें आप सभी को आसानी से समझ में आ सके कि 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन के लिए क्या-क्या पीछे खेल चल रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं स्कूल आवंटन हो जाना चाहिए था चयनितों का। 1 महीने से अधिक का समय बीत गया। लगातार डीजी मैम हो, सचिव सर हो, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हो या कोई भी अन्य अधिकारी, सभी से जब संपर्क किया जाता है स्कूल आवंटन को लेकर के, तो वही चीजें निकलकर सामने आती हैं कि स्कूल आवंटन को लेकर के कार्रवाई विभाग की चल रही है और स्कूल आवंटन पर विभाग की तरफ से जल्द आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल क्लियर कट बात जो है निकलकर सामने नहीं आ रही है कि स्कूल आवंटन पर विभाग की आखिर मंशा क्या है। आप सभी को बता दें, 12 और 13 तारीख यानी आज की डेट में लगातार प्रयासों के बाद ये उम्मीद थी कि विभाग की तरफ से जो है क्लियर कट जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी कि स्कूल आवंटन को लेकर के यथा स्थिति क्या है। लेकिन कल की जो डीजी मैम और सचिव सर से मुलाकात हुई, उसकी कोई जानकारी आप सभी तक नहीं पहुंची। अब जो है कल एससीईआरटी पर सचिव सर और डीजी मैम से मुलाकात की गई थी अनूप सिंह भाई की तरफ से। उनकी तरफ से जो है आज अपडेट आप सभी के लिए डिस्कस की गई, उस पर नजर डाल लेते हैं कि क्या अपडेट वहां से निकलकर सामने आ रही है। बाकी आगे की चीजें इसी वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन पर सचिव और डीजी मैम मुलाकात की अपडेट जो है अनूप सिंह भाई की कल सचिव सर से बात हुई। सचिव सर ने साफ साफ कह दिया कि ये भर्ती हमें पूरी करनी है, जब नियुक्ति पत्र दे दिया है तो आवंटन भी कर देंगे। सचिव सर ने साफ साफ कह दिया कि हम जल्द ही आवंटन करेंगे और कैसे करना है वह सब हमें पता है, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि कोई भी किसी के बहकावे में ना आए, किसी को एक पैसा ना दें। इस भर्ती को सचिव सर ही पूरी करेंगे। ये चीज मैं आप सभी को लगातार बताते आ रहा हूं प्रत्येक वीडियो के माध्यम से कि इस भर्ती में अगर कोई सर्वे सर्वा है तो वो अपनी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल जी हैं। वही इस भर्ती को कैसे पूरा करना है, किस तरीके से आगे इसमें क्या कार्रवाई सुनिश्चित करनी, सब कुछ उन्हीं के हाथों में है और वही सारी चीजें कर सकते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कल जो सचिव सर से मुलाकात हुई थी अनूप सिंह भाई की, उनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर कट कर दिया गया है कि भर्ती को लेकर के सचिव सर ने स्पष्ट कह दिया है कि जब भर्ती हमने शुरू की है, हमने आपको नियुक्ति पत्र दे दिया है तो आवंटन भी कर देंगे। यह चीज सचिव सर ने साफ साफ बोल दी है कल। तो इसका तात्पर्य दोस्तों ये है, जो इसके पीछे कहानी गढ़ी जा रही है, जिसका सारांश मोस्टली चयनित साथी जान गए होंगे कि जो ये कहानी गढ़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला बार बार दिया जा रहा है। हालांकि सचिव सर ने अभी तक एक बार भी ये नहीं बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्टेटस क्यों है, इसलिए हम भर्ती में आप सभी का स्कूल आवंटन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों ने नहीं बोला है। और अगर वास्तव में आप सभी लोग समझदार हैं, अगर वास्तव में स्टेटस क्यू की वजह से रोक होती दोस्तों, तो इसका ऑफिशियल लेटर सचिव सर जारी कर देते कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश निर्गत किया जा चुका है और मामले में स्टेटस क्यू है, इसलिए आप सभी का स्कूल आवंटन नहीं हो सकता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का अग्रिम आदेश नहीं आता है आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो कुल मिलाकर के यहां से एक अपडेट ये निकलकर सामने आई। आगे जो है, जो अनूप सिंह भाई और उनकी टीम की तरफ से कहा गया है, आप हाथ जोड़कर अपील है कि कोई भी साथी किसी के बहकावे में ना आवे,
किसी को एक पैसा ना दे। इससे भर्ती को सचिव सर ही पूरा करेंगे। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर बार बार यही अपील है कि कोई भी किसी को एक पैसा ना दे और ना ही किसी के बहकावे में। और सचिव सर बहुत जल्द भर्ती को पूरा करने वाले हैं, जल्द ही आवंटन करेंगे। तो जिस तरीके से कल की मुलाकात की अपडेट अनूप सिंह एंड उनकी टीम की तरफ से आज शेयर की गई, वास्तव में ये पॉजिटिव है। अगर वास्तव में सचिव सर की बातों में सच्चाई है जो अनूप सिंह जी और उनकी टीम के साथियों से डिस्कस की गई है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है सभी चयनित साथियों के लिए। लेकिन सभी चयनित साथियों को प्रयास जारी रखना है और स्कूल आवंटन के लिए दबाव बनाते रहना है, क्योंकि आप सभी के लिए अब स्कूल आवंटन करा करके विद्यालय में अध्यापक के रूप में पहुंचने के लिए प्रयास करने और स्कूल आवंटन में ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कभी भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है और फिर मामला आप सभी का और लंबे और ठंडे बस्ते में जा सकता है। इसलिए इस समय एड़ी चोटी का जोर लगा करके जल्द से जल्द स्कूल आवंटन करा लीजिए। वहीं आगे आप सभी लोग देख सकते हैं अनूप सिंह एंड टीम की तरफ से ही जानकारी शेयर की गई है। सबसे पहले तो सभी लोगों को अवगत करा दो कि यह भर्ती सरकार की है, सरकार को पूर्ण करनी है और सरकार यदि अपने आप पर आ जाए तो 10 दिन में भर्ती पूर्ण कर देगी। यह आपने देख ही लिया होगा, परंतु कुछ हमारे बीच में से ही लोगों के द्वारा इस भर्ती को दोबारा से रुकवा दिया गया, जिसके लिए मेहनत की जा रही है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है जिससे विद्यालय शीघ्र आवंटित हो सके। और यदि सरकार, यहां से ये भी चीजें समझिए, यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मांगकर विद्यालय आवंटन करेगी तो उसके लिए भी ज्ञापन और अन्य स्रोतों के माध्यम से प्रयास किया जाए कि सरकार अति शीघ्र काउंटर लगाए और अर्जेंसी लगाकर सुनवाई कराए। इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पार्टी सरकार है। यहां पे ये चीज आपको समझने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट में पार्टी अर्चना राय ने सरकार को बनाया है और सरकार ही आप लोगों की नियुक्ता है और इस मामले में सरकार का ही एफिडेविट, सरकार का ही पक्ष सुना जाएगा। तो ये चीजें यहां से क्लियर हो रही हैं, ना कि जीरो जनपद। और यदि सुप्रीम कोर्ट लड़ने की आती है तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा नजदीक हमारे जिले से है, सबसे पहले हम लड़ेंगे और हमें अनूप सिंह और टीम के अलावा किसी के चंदा की आवश्यकता ही नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि किसी अन्य टीम के द्वारा भविष्य में कोई भी अकाउंट नंबर जारी किया होता है तो कृपया उसे अकाउंट में सहयोग सोच समझ कर करें, क्योंकि अभी सरकार ही सर्वोपरि है और सरकार को स्वयं जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए अभी जितना प्रयास हो सके केवल विद्यालय आवंटन के लिए प्रयास किया जाए। धन्यवाद। मोहित शर्मा, ग्रेटर नोएडा, सदस्य अनूप सिंह और टीम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस की गई है कि कुछ चयनित साथियों के मन में जो सवाल उठ रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के एक खेला खेला जाने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं फिर से चंदा चोरी की जो तैयारी की जा रही है इस भर्ती में, तो ऐसा बिल्कुल भी आप सभी लोगों को नहीं फंसना है किसी बातों में, क्योंकि सरकार का ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था। 3 सप्ताह का समय बीत गया, हालांकि अगली डेट सुनवाई नहीं हो पाई। अब 28 फरवरी सुनवाई की डेट शो हो रही है। और आप सभी को बता दें, इससे पहले अर्जेंसी लगा करके एफिडेविट फाइल करते हुए सुनवाई करवाने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर सरकार और विभाग जल्द से जल्द आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के आगे कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद करना चाहता है, ये चीज यहां पे समझिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद करना चाहता है तो अर्जेंसी लगा करके एफिडेविट फाइल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करा सकता है। अदरवाइज 28 तारीख को आप सभी लोग मानकर चलें कि सुनवाई होगी और वहां पर सरकार को अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार को जो समय मिला था सुप्रीम कोर्ट से वो टाइम बीत चुका है। तो कुल मिलाकर के ये चीजें आपको समझनी है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना अधिवक्ता खड़ा करना है, अपना पक्ष रखना है। हम लोगों को अगर बताया जाएगा कि अपना अधिवक्ता उतारने की जरूरत है, दोस्तों जब आप वहां पर पार्टी बने होते तब आपका अधिवक्ता होना जरूरी था। अब चीजें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि किस तरीके से मोस्ट सीनियर एडवोकेट कोर्ट में उतारा जाए। आपको पार्टी किसने बनाया है जो आप कोर्ट में अभी से अपना मोस्ट सीनियर एडवोकेट उतारने के लिए जा रहे हैं? जाना जब होगा तब जाएंगे, अभी तो सरकार को सुनेगी सुप्रीम कोर्ट। आप वहां क्या अपना पक्ष रखेंगे? आपको तो पार्टी बनाया ही नहीं गया। पार्टी या तो इसमें अर्चना राय ने केवल और केवल पार्टी सरकार को बनाया है और सरकार का ही पक्ष सुनने ही जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप सभी लोगों को सुनना होता तो क्या नोटिस इशू नहीं किया जाता अगली सुनवाई पर? 8 जनवरी की सुनवाई के लिए आप सभी को नोटिस इशू होता। तो आप सभी लोग अभी बेफिक्र रहें, टेंशन फ्री रहें, स्कूल आवंटन को लेकर के प्रयास करते रहें और जो
कोर्ट की लड़ाई है वो सरकार लड़ेगी। सरकार ने आपको नियुक्ति पत्र दिया है, स्कूल अलॉटमेंट करना सरकार की जिम्मेदारी है। किस तरीके से करती, इसके लिए बस केवल और केवल दबाव बनाना है, ये सबसे बड़ी चीज है। वहीं आगे आप सभी को बता दें, इसी को लेकर के ब्रिजेश एंड टीम की तरफ से भी जो है चीजें शेयर की गई हैं कि साथियों 1 महीने से अधिक समय से मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि स्टे है, जो कि स्टे नहीं है। कोर्ट ने स्टेटस को का आदेश दिया है, जो 8 तारीख में खाली पद है, जो सत्य है यही आदेश में लिखा भी है। अब कोर्ट ने जो बोला है वीडियो में, वह वीडियो हर एक ग्रुप में है। जो बोला है कोर्ट ने उसे मैं बता देता हूं। 3.31 सेकंड की सुप्रीम कोर्ट की क्लिपिंग को गौर से सुनना जाए तो उसमें पटवालिया जी स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि आई एम नॉट सेइंग दैट दोज हु आर ऑलरेडी अपॉइंटेड यू शुड थ्रो देम आउट, बट एट लीस्ट देयर शुड बी a hold on the seats which are already vacant, or else my SLP will become infructuous। इसी संदर्भ में जज साहब ने संबंधित पार्टियों को यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दे दिया और वो निर्देश आज भी जारी है। और आप लोग खुद सोच लीजिए क्या सही है क्या गलत है। बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि अपने हिसाब से बोल रहे हैं, जो उनको सूट कर रहा है। बाकी तो कुछ लोग व्यापारी हैं, वह लोग आप सभी लोगों को गुमराह तो कर रहे हैं और आप लोग सचेत नहीं होंगे तो गुमराह किए भी जाएंगे। अब आते हैं राय साहब की अपील में पार्टी किसे बनाया गया है। तो ये चीज हमने आपको बताया है कि अर्चना राय की जो याचिका है उसमें पार्टी सरकार को बनाया गया है। तो किसी अन्य का क्या काम वहां पर, मेरी समझ से तो सरकार भर्ती की है, नियम सरकार ने बनाए हैं, तो जवाब भी तो वही देगी। कोई क्यों परेशान है जवाब देने के लिए, और क्या जवाब देगा, वह उसका क्या काम, वहां पर कुछ नहीं। तो क्यों परेशान हो रहे हो ये लोग, और लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, इसका जवाब आपको खुद खोजना होगा, सतर्क रहना होगा। अब आते हैं अनूप जी की बात पर। तो वह कह रहे हैं कि सरकार सब करेगी, उनकी जल्द स्कूल आवंटन भी करेगी, बाकी सब ठीक है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, प्रयास करते रहिए और स्कूल आवंटन को लेकर के जो माहौल कहीं ना कहीं वो फिर से पुराना वाला बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए प्लीज वेट एंड वॉच पॉलिसी के तहत सभी लोग इंतजार करें। स्कूल आवंटन के लिए प्रयास हर व्यक्ति करता रहे जिसको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। उसी क्रम में आज बड़ी प्रयास के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई की गई साथियों के द्वारा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के द्वारा स्कूल आवंटन को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में आज सांसद महाराजगंज माननीय पंकज चौधरी जी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार में उनको ज्ञापन सौंपकर स्कूल आवंटन कराए जाने को लेकर के प्रयास किया गया। 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन कराए जाने के संदर्भ में महोदय सविनय निवेदन है कि हम सभी नवनियुक्त शिक्षकों की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दिनांक 30/12/2023 व 7/1/2024 को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है, जिसमें परिषद सचिव सर के पत्रांक के निर्देशानुसार समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, परंतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हम सभी नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत जो है पिछले 1 माह से बेरोजगारी की स्थिति में बैठे हुए हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में आपसे निवेदन है कि बेसिक शिक्षा सर को निर्देशित करते हुए हम सभी का विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जो है पूर्ण कराने की कृपा करें, अथा शीघ्र पूर्ण कराने की कृपा करें। हम सभी आपके आशीर्वाद है तो सदा आभारी रहेंगे। प्रार्थीगढ़ यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मनोज सिंह, महेंद्र सिंह, ब्रह्मानंद, ये सारे साथी जो हैं इन्होंने मिल करके ये ज्ञापन दिया है और वास्तव में इनका प्रयास सराहनीय है और इस तरीके के प्रयासों से ही हम लोगों का कल्याण होने वाला है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये हमारे सारे चयनित साथी हैं जो स्कूल आवंटन के लिए परेशान है दोस्तों, और परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से इन्हें विद्यालय में अध्यापक के रूप में इस वक्त होना चाहिए, इस वक्त वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, स्कूल आवंटन के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन विभाग है कि अभी इनकी खबर या सुध ही नहीं ले रहा है स्कूल आवंटन को लेकर के। तो कुल मिलाकर के चीजें बहुत सी निकलकर सामने आ रही हैं। अभी तक जो प्राप्त जानकारी है वो इतनी खराब नहीं है कि स्कूल आवंटन ना किया जा सके। जो अनूप सिंह एंड उनकी टीम की तरफ से कल की मुलाकात की अपडेट दी गई, उसके माध्यम से भी यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सचिव सर स्कूल आवंटन करेंगे। कब करेंगे इसको लेकर के अगर क्लेरिफाई कर दें सचिव सर तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे बहुत से भाई बहन मानसिक रूप से परेशान है और उस मानसिक परेशानी में उन्हें थोड़ी सांत्वना मिलेगी और वो कहीं ना कहीं फिर से एक जो है आशा भरी उम्मीद से विभाग की तरफ देखेंगे, सरकार की तरफ देखेंगे और उनके स्कूल आवंटन को लेकर के कोई कार्रवाई जरूर इस वक्त होनी चाहिए। तो ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं
अचयनितों की तरफ से भी एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है, उसको भी डिस्कस कर। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, चयनित जहां अपने स्कूल आवंटन को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं अचयनितों की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि जो चयनित है उनका स्कूल आवंटन ना किया जाए बिना सुप्रीम कोर्ट से आदेश आए। देख सकते हैं सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये ज्ञापन बनाया गया है। विषय है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 8/1/2024 को पारित आदेश के संबंध में। महोदय, निवेदन पूर्वक आपको अवगत कराना है कि दिनांक 8/1/2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका 85/36/2020 उमेश चंद्र एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य से संबंध विशेष अनुमति याचिका 28/154/2023 अर्चना राय एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में निम्नलिखित आदेश पारित किया है। जो आदेश आया है कोर्ट का, उसका भी मेंशनेशन किया गया है इस एप्लीकेशन में, और इसको जो है प्रत्येक जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपकर इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने का जो है वो कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता है तब तक इस आदेश को ही फॉलो किया जाए। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि श्रीमान जी से उपरोक्त से अवगत होकर आवश्यक निर्णय लेने की कृपा करें। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये चीजें संलग्न की गई हैं और ये प्रयास किया जा रहा है अचयनितों की तरफ से कि चयनितों को स्कूल आवंटन ना होने पाए। तो ये बड़ी अपडेट है। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के आज की कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डबल बेंच में या डिवीजन बेंच जिसे कहते हैं उसमें मामला लगातार 2 दिन से सुनवाई के लिए रखा जा रहा है और धमाकेदार सुनवाई यूएन मिश्रा सर की तरफ से बहस की जा रही है सुनवाई के दौरान। और आप सभी को बता दें लगातार 2 दिनों से एटीआरए पर ही धमाकेदार बहस देखने को मिली है और अब आप सभी को बता दें आज की सुनवाई कंप्लीट होने के बाद अगली सुनवाई जो है 15 तारीख फिर से कंटिन्यूअस सुनवाई के रूप में लगा दी गई है। तो इस तरीके से आप सभी साथियों को बता दें ये आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी अधिवक्ता संजय भसीन सर और आपके जो प्राइवेट अधिवक्ता हैं पिटिशनर की तरफ से वो सभी लोग जो हैं बेहतर पैरवी के साथ कोर्ट में खड़े होकर के अपना पक्ष रख रहे हैं। जिस तरीके से यूएन मिश्रा सर मामले को समझा रहे हैं कोर्ट को, उससे जो है चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होती जा रही हैं और एटीआरई पर एक लंबी बहस, निर्णायक बहस साबित हो सकती है। और जिस तरीके से लगातार सुनवाई के लिए मैटर को लिस्टेड किया जा रहा है और सुनवाई भी हो रही है, समय भी दिया जा रहा है सुनवाई के लिए, इससे अब आप सभी को बता दें आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिलने की उम्मीद हो चुकी है और जल्द से जल्द आप सभी को बता दें मामला डीबी से निस्तारित होगा। किस फेवर में निस्तारित होगा ये अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में बहस के अंडर प्रोसेस है और अभी कोई भी डिसीजन लेना और समझाना गलत होगा। जो भी डिसीजन फाइनल सुनवाई के बाद निकलकर आएगा, जो भी चीजें फाइनल कंक्लूजिंग जो है सुनवाई से निकलकर सामने आएंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी। आज जो है कहीं ना कहीं फाइनली सुनवाई के लिए प्रोसेस कंप्लीट कर दी गई कोर्ट की तरफ से। जितने मोस्ट सीनियर एडवोकेट है सबका नाम नोट हो चुका है जिनको पक्ष रखना है इस मामले में। तो अब आगे की कार्रवाई 15 तारीख और इससे 1 से 2 डेट में मामला अब फाइनल शार्ट आउट होने जा रहा है और उम्मीद करेंगे कि डीबी से हमारे आरक्षण पीड़ित साथियों के लंबे संघर्ष का एक बेहतर रिजल्ट निकलकर सामने आए और उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और उनका जो हक मारा गया है वो हक मिले। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।